हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूँ सुजाता मैम। आपको सिखाती हूँ 10th एसएससी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज हम यहाँ पे 10th एसएससी अलजेब्रा का थर्ड लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर सीक्वेंस सीखते हो तो उसमें से कौन से सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन से सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये हम आगे जाके देखेंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उस सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है, उसी कंसेप्ट को हम बोलेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका 100th टर्म, 1000 टर्म, कौन सा भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस कंसेप्ट, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें बोला कि फर्स्ट 123 टर्म्स की यहाँ पे आपको सम निकालनी है, एडिशन निकालनी है, तो आप वहां पे कैसे और कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हम ये इस टॉपिक में सीखेंगे। लास्ट एक्सरसाइज जो रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि डेली लाइफ में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट टॉपिक में हम सीखेंगे, दैट इज इन एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो बच्चों, अपना टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन रेडी रखना है और बहुत ध्यान से यहाँ पे रखना है, ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो पहले ध्यान दो और बाद में आप लिख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, अ सेट ऑफ नंबर। सीक्वेंस यानी कि एक नंबर का सेट है वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। As sequence is a group of number where the numbers are arranged in definite order like natural number is called as a sequence. For example, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 9, यहाँ पे मैंने लिखा 16, यहाँ पे मैंने लिखा 25 एंड सो ऑन। ऐसा एक यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ नंबर्स यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो दिस 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, दिस 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, दिस 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप आगे के जो नंबर है वो आसानी से गेस कर सकते हो कि यस मैम, आगे जाके हमें मिलेगा 36 मिलेगा, आगे जाके उससे हमें 49 मिलेगा, उसके आगे जाके हमें 64 मिलेगा, उसके आगे जाके हम 81 लिख सकते हैं। ऐसे हम आगे के टर्म्स आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये यहाँ पे लिखने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न का यूज किया है, इसलिए ये जो ग्रुप ऑफ नंबर ये अपना हो गया सीक्वेंस। यहाँ पे क्या हो चुका है, सीक्वेंस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ नंबर। अगर हम ऐसे लिखते हैं रैंडम नंबर, 1 लिखा, 5 लिखा, उसके बाद 9 लिखा, उसके बाद 18 लिखा, यहाँ पे मैंने 27 लिखा, ओके। तो यहाँ पे आप ये नंबर आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो नंबर के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, ये रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो हुआ ये सीक्वेंस नहीं, इट इज अ जस्ट ग्रुप ऑफ नंबर, इट इज जस्ट ग्रुप ऑफ नंबर, तो ये सीक्वेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, सीक्वेंस ऑफ नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर इज अ सीक्वेंस। आसानी से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसको सीक्वेंस बोला जाता है और किसको सीक्वेंस हम नहीं बोलते। आया समझ में बच्चों? तो ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया इट इज सीक्वेंस, क्योंकि नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न। और ये सेकंड एग्जांपल है, उसमें नंबर्स रैंडमली लिखे, यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। आया बच्चों समझ में? तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे चेक करना है बच्चों, 4 + 4 कितना हुआ, 8, 8 + 4 कितना हुआ, 12, 12 + 4 कितना हुआ, 16। यानी कि हर एक नंबर में आप अगर 4 ऐड करते हो तो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर, यू विल गेट नेक्स्ट नंबर। आगे का नंबर अगर मुझे लिखना है तो 16 + 20, 16 + 4 20 आ जाएगा, 20 + 4 किया तो 24 आ जाएगा, 24 + 4 किया तो 28 आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरा सीक्वेंस हमें जहां तक चाहिए वहां तक हम लिख सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, तो यहाँ पे ये पैटर्न है, तो ये आपका सीक्वेंस हुआ। अभी यहाँ पे देखो सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हो, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है।
तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखो हर एक नंबर को डबल किया हुआ है। 2 को डबल किया, 4 को डबल किया, 8 को डबल किया, 16 को डबल किया, 32। अगर मैं 32 को डबल करती हूँ तो वहां पे 64 को डबल करती हूँ तो वहां पे 128 आ जाएंगे। 128 को मैं डबल करती हूँ तो यहाँ पे 256 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे पैटर्न दिख रहा है और मैं आसानी से आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसलिए ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस है। तो थर्ड एग्जाम्पल में देखो 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो आगे का आप ही देख सकते हो कि न्यूमरेटर तो एज इट इज है, डिनोमिनेटर सिर्फ 5 से चेंज हो रहा, 5, 10, 15, 20। तो आगे का नंबर क्या आएगा, 1/25, 1/30, 1/35, 1/40, 1/45 and so on. तो ये these are the 3 examples which are mentioned for the sequence. आया बच्चों समझ में sequence क्या होता है? अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी देखो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं और कुछ सीक्वेंसेस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होते। सबसे पहले बच्चे मुझे पूछेंगे कि मैम आपने सीक्वेंस सिखाया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, in which the difference between two consecutive terms is constant, then that sequence is called as a arithmetic progression. ऐसा sequence जहां पे दो consecutive term का difference constant है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस sequence को हम बोलेंगे arithmetic progression. तो फिर से रिपीट करते हैं बच्चों डेफिनेशन। An arithmetic progression is a sequence in which difference between two consecutive terms is constant. Then that sequence is called as arithmetic progression. आया समझ में बच्चों? तो arithmetic progression किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। यहाँ पे आप अगर कौन से भी बीच के 2 टर्म्स ले लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए। सपोज मैं ये टर्म लेती हूँ, 2 टर्म्स 6 और उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म यहाँ पे आता है 8। तो यहाँ पे देखो 8 - 6 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अभी ये 2 टर्म ले लो, 12 - 10 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 10 - 8 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 4 - 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पे 6 - 4 भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप कहाँ पर भी कौन से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस चेक करते हो तो यू विल गेट दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। वो डिफरेंस कैसे मिल रहा है आपको? कांस्टेंट मिल रहा है। तो ऐसे जो सीक्वेंस है उनको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया बच्चों समझ में? तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे देखो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। तो देखो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 - 2 यहाँ पे 2 आ रहा है। 6 - 4 यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो 4 - 2 2 आ रहा है। 6 - 4 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 - 6 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 10 - 8 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 12 - 10 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कांस्टेंट है और ये जो 2 है, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए डिफरेंस हुआ 2 और उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लैंग्वेज में इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी। कौन से लेटर से दिखाते हैं हम कॉमन डिफरेंस? डी से। तो यहाँ पे देखो इफ द फर्स्ट टर्म, अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये बच्चों सीख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, जहां पे डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट आना चाहिए। तो अभी देखो
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जनरल फॉर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यहाँ पे हम जनरल फॉर्म सीखते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म, अगर हम फर्स्ट टर्म ए लेते, कौन सा भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो उसका फर्स्ट टर्म, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, उसको हम ए से लेते हैं। कौन सा लेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं? टू डिनोट द फर्स्ट टर्म वी यूज ए। ओके, एंड द कॉमन डिफरेंसेस, पहले मैंने बता दिया कि कॉमन डिफरेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो हम डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या हुआ? देन द जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. आया समझ में? एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ एपी, कैलेंडर डेट्स लाइक 2, 4, 6 हम डेट्स ले सकते हैं। इवन नंबर्स, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया सेम इवन नंबर का एग्जांपल है 2, 4, 6, 8। अभी ऑड नंबर्स का देखो 1, 3, 5, 7 आप चेक कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल हमें किसके नजर आ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आया बच्चों समझ में? तो इतना काफी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? क्या देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस जो होता है कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कौन से लेटर से दिखाया जाता है? डी से। अभी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। आया समझ में बच्चों? तो चलो अभी देखो नेक्स्ट इस पे, डिटरमाइन इफ इट इज एन एपी। क्वेश्चन कैसे आता है? अभी ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम बेसिक सीख रहे हैं। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले। प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 3.1 वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सम हम देखने वाले प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपको? अगर आप प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट 1.1 देखोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन इफ इट इज एन एपी। एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये सीक्वेंस आपको दिया गया है। यहाँ पे ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है यहाँ पे चेक करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हमने देखा कि हर कोई दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म शुड बी कांस्टेंट, देन ओनली इट विल बी एन एपी। तो यहाँ पे देखो हियर, अभी ये जो टर्म्स है ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की ये टर्म्स है। तो टर्म कौन से लेटर से दिखाया जाता है? T1। तो यहाँ पे T1 कितना है? 5, T2 कितना है? 12, T3 कितना है? 19, यहाँ पे T4 कितना है? 26 और आगे ये सीक्वेंस कंटिन्यूड है। अभी यहाँ पे देखो हियर, नाउ हमें क्या करना है? क्या करना है यहाँ पे? We will check the difference between two consecutive term। हम यहाँ पे हर दो consecutive term का difference check करने वाले। तो यहाँ पे सबसे आएगा T2 minus T1। T2 minus T1 कितना आएगा? 12 minus 5 कितना आ गया बच्चों? 7। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? T3 minus T2। तो T3 minus T2 कितना आएगा? 19 minus 12। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 7। अभी T4 minus T3, T4 minus T3 तो कितना है? 26 minus 19। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है एंड सो ऑन। आगे भी हम ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हियर द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखोगे बच्चों? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स is constant, that is D हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। therefore given sequence is an AP। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है।
कितना आसान था, डिटरमाइन इफ इट इज एन एपी, एपी है कि नहीं चेक करो। तो यहाँ पे मैंने T1 T2 T3 T4 लिख दिया, हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है, 7 के अलावा दूसरा कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा मुझे। तो यहाँ पे सिर्फ 7 है। तो यहाँ पे रीजन लिख दो बच्चों प्रॉपरली, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज डी हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। आया समझ में? तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। The first term A and common difference D are given. Find first 4 terms of an AP. अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो the first term, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म किससे दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे हमें एपी के पहले फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि T1 T2 T3 T4 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो हियर ए हमारा कितना है, -3। तो T1 फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे हो चुका है, ए को ही हम फर्स्ट टर्म यानी कि T1 बोलते हैं। अभी T2 बच्चों, अभी देखो हमने देखा था, देखो the general form of an AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A रहता है, सेकेंड टर्म हमारे पास A plus D रहता है, थर्ड टर्म A plus 2D रहता है, फोर्थ टर्म A plus 3D रहता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास A है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म्स जितने भी बताए गए हैं क्वेश्चन में, उतने सारे टर्म्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखो हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे T2 यानी कि A प्लस कितना होगा, D होगा। तो यहाँ पे A मेरा यहाँ पे है A -3 और D मुझे कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ पे बच्चों कितना हुआ, 1 हुआ। अभी नेक्स्ट T3 कितना होगा, A plus 2D होगा, A plus 2D होगा। अभी यहाँ पे -3 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 प्लस 8, तो ये हो गया हमारा आंसर 5। तो ये हुआ मेरा T3। यहाँ पे लिख दो T2 इज इक्वल टू, आ चुका है हमारा 1। यहाँ पे T1 हमें मिल चुका है -3, बराबर। अभी T4 कैसे निकालोगे, A प्लस 3D निकालोगे। तो A कितना है हमारा, -3, 3 इंटू D कितना है हमारा, 4। तो -3 प्लस 12, यहाँ पे आंसर आ चुका है आपका, कितना आएगा, 12 -3, यहाँ पे -3 प्लस 12, डिफरेंट साइन का क्या होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे T4 आपका आ चुका है 9। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, सॉरी यहाँ पे हमें देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन एपी विल बी, क्या हो गए, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे था -3, सेकेंड टर्म होगा 1, उसके बाद थर्ड टर्म होगा 5 और फोर्थ टर्म होगा 9। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया था, D दिया था, इसके हेल्प से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका और एक तरीका है बच्चों, इसको हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो और एक तरीका कौन सा है, अभी इसी क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन है, और एक तरीका है बच्चों, वो भी सिखाती हूँ, जो इजी लगेगा वो यूज करना। अभी यहाँ पे देखो T1, यहाँ पे T1 आपका है, T1 यानी कि A, ये तो एज इट इज आएगा। अभी हमें पता है कि जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या है, अगर प्रीवियस टर्म में हम D को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यानी कि टू गेट T2 वी हैव टू ऐड
D to T1. To get T2, we have to add D to previous term, that is T1. T2 का previous term क्या है? T1. उसमें अगर D डालोगे तो you will get T2. तो यहाँ पे T1 कितना है मेरा? -3. ये कितना है? 4. ये आया आपका आंसर 1. तो यहाँ पे T2 आपको मिल गया 1. अभी यहाँ पे T3. अभी T3 का प्रीवियस टर्म कौन सा है? T2 है. उसमें अगर आप D डालोगे तो यू विल गेट T3. तो यहाँ पे T2 मेरा कितना आया था? 1. D यहाँ पे कितना है? 4. तो 4 + 1 कितना आया? 5. ये हुआ आपका T3. अभी T4 मुझे फाइंड आउट करना है. T4 का प्रीवियस टर्म कौन सा है? T3 है. उसमें आप D ऐड करोगे तो यू विल गेट T4. तो T3 यहाँ पे मिल चुका है 5 और D हमारा है 4. तो इस तरह से T4 का वैल्यू हमें मिल चुका है 9. इस तरह से हमने क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, तो यहाँ पे T1, T2, T3, T4 हमने फाइंड आउट किया. तो यहाँ पे कितने वेज से सॉल्व करने के लिए? 2. एक हम जनरल फॉर्म से निकाल सकते हैं, एक जनरल फॉर्म से निकाल सकते हैं a + d, a + 2d, a + 3d, ये भी करेक्ट है. और अलग फॉर्म से ऐसे T1, T2, T3, T4, T2 यानी कि T1 + d, T3 यानी कि T2 + d, T4 यानी कि T3 + d. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. आया समझ में बच्चों? तो देखो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी. अगर आपको कोई एपी दिया हुआ है और वहां पे एक कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इन सीक्वेंस, अभी यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया गया है 5, 8, 11, 14. द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म इज 3, hence this sequence is an AP. तो हमें पता है यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो ये एपी है. तो यहाँ पे ये मैंने क्यों मेंशन किया है कि अगर ये एपी है और मैंने बोला चलो बच्चों यहाँ पे 100th टर्म निकालो, यहाँ पे मुझे सिर्फ T1, T2, T3, T4 ही है. और मैंने क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करके मुझे इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100th टर्म फाइंड आउट करना है. कितना कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 100th टर्म. तो चलो, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने, ये मुझे यहाँ पे बताना था आपको पहले कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? TN यानी कि रिक्वायर्ड टर्म. कौन सा टर्म क्वेश्चन में मेंशन किया है? तो अभी मैंने बोला क्वेश्चन में कि बोला 100th टर्म निकालो. कौन सा टर्म निकालो? 100. तो यहाँ पे होगा T100. क्या होगा? T100 इज इक्वल टू जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म दैट इज A प्लस n-1. तो n यानी के रिक्वायर्ड टर्म, तो 100 तो 100 - 1. D आपको तो पता ही है अभी, D डिनोट फॉर कॉमन डिफरेंस. आया समझ में? तो Tn इज इक्वल टू A + n-1 D. अभी देखो फॉर एग्जाम्पल इन द सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 फाइंड द 100th टर्म. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 100th टर्म. देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले गिवन एपी सॉल्यूशन, गिवन एपी. यहाँ पे मुझे एपी क्या दी है? 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. आया समझ में? तो चलो यहाँ पे A कितना है मेरा? 5 है. मुझे D, अभी हमने फॉर्मूला देखा कि कौन से भी टर्म निकलने के लिए मेरे पास A होना चाहिए, मेरे पास D होना चाहिए, मेरे पास N होना चाहिए. तो यहाँ पे A है मेरे पास, D कितना होगा? T2 - T1. तो यहाँ पे 8 - 5, T2 स्टैंड फॉर टर्म सेकेंड, T1 स्टैंड फॉर टर्म फर्स्ट. तो 8 - 5 यहाँ पे कितना आएगा आपका? 3. तो D का वैल्यू आपके पास आ चुका है 3. यहाँ पे n मुझे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? तो 100. तो n हमें यहाँ पे क्या लेना है? 100. कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 100th टर्म. तो यहाँ पे T100 यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क. T100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो चलो बच्चों ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है. तो यहाँ पे फॉर्मूला में वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? वी नो दैट Tn इज इक्वल टू A + n-1 D. ये मेरा फॉर्मूला. फॉर्मूला को याद करना है बच्चों. यहाँ पे Tn इज इक्वल टू A + n-1 D. Tn इज इक्वल टू A + n-1 D.
Tn इज इक्वल टू n माइनस 1d। ये फॉर्मूला याद करना है। अगर कौन सा भी टर्म यहाँ पे 100 बोला है, मे बी 58 बोला है, मे बी 200 बोला है, मे बी 1000 बोला है, ओके यहाँ पे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे जाके आपको कौन सी भी टर्म चाहिए तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो चलो Tn यानी कि मुझे यहाँ पे चाहिए 100th टर्म, तो T100 इज इक्वल टू a। कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकाला है, उसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा 5 प्लस n विल बी 100 माइनस 1 और d कितना है यहाँ पे हमने गिवन में लिखा है 3 है। तो यहाँ पे चलो कैलकुलेशन, देयरफॉर T100 इज इक्वल टू, अभी T100 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 100 माइनस 1 कितना आएगा 99 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एडिशन करते नहीं, मोडोमस हमें क्या बताता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन। तो यहाँ पे करो मल्टीप्लीकेशन, 9 3 से 27, 9 3 से 27 एंड 2 कितना हुआ 29। तो यहाँ पे ऐड करो 5 और 7 कितना हुआ 12, ये हुआ 10, ये हुआ 302। तो यहाँ पे हमारे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका T100 हमें मिल चुका है 302। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया T100 इज इक्वल टू 302। देयरफॉर 100th term of given AP will be कितना होगा 302। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा है आज के वीडियो में, हमने सीखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट, जो कि पहला था सीक्वेंस, उसके बाद था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा nth टर्म ऑफ एन एपी, कि अगर आपके पास कोई एपी है और उसका nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो विच फॉर्मूला यू विल यूज। और कुछ हमने एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 हम सॉल्व करने वाले। कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले? 3.1 सॉल्व करने वाले। तो देखो बच्चों, ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलो बच्चों, बाय।